हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे धोने का या धावन सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है, इसका निर्माण विधि क्या है, धावन सोडा के गुण क्या हैं, जिसमें आता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर लास्ट में आपको बताया जाएगा कि धावन सोडा के उपयोग क्या हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग यदि पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठें और उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें बताएं इसको नोट करते चलें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है कि ये बताओ धावन सोडा है क्या चीज़, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलें और जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसे आप बता दीजिए। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि धावन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझें कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है। तो ये होता है धोने का या धावन सोडा का। फिर आता है इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 अणुसूत्र क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O। कितने के? 10H2O के। अब Na मतलब होता है सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट और 10H2 मतलब हाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर हुआ? तो अणुसूत्र रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। फिर आता है धावन सोडा बनाया कैसे जाएगा, निर्माण की विधि क्या है या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इसको आप लोग समझें कि धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके जो है धावन सोडा बनाया जाता है। और किस मेथड में बनाया जाता है? जलीय क्रिस्टलीकरण। अब ये जलीय क्रिस्टलीकरण क्या है कि वह मेथड, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? वह मेथड जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज़ को ठोस बनाया जाए, उसे ही कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अब आती है एक रिएक्शन के बारे में कि धावन सोडा का जो निर्माण होता है, निर्माण मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो उसको रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। और इनको क्या करते हैं? आप मिलाते हैं तो मिलकर क्या बनता है? Na2CO3 × 10H2O। और ये क्या है? यह है धावन सोडा। तो पेपर में आ जाएगा रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र क्या तो कहोगे Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद निर्माण विधि क्या है? तो निर्माण विधि बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और फिर एक आते हैं रिएक्शन की Na2 सोडियम कार्बोनेट और प्लस के 10H2O, इसको आपस में मिलाकर क्या करते हैं? Na2CO3 × 10H2O ये प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा। तो आप लोग देख रहे हैं वॉशिंग सोडा कैसे है। तो वॉशिंग सोडा आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है। फिर आता है कि धावन सोडा के गुण क्या होते हैं। तो धावन सोडा के गुण दो हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या होगा कि यह नंबर 1 भौतिक गुण में ये होता है कि यह जल में विलेय होकर ऊष्मा देते हैं। जब इसे जल में घोलते हैं, धावन सोडा को जल में घोलेंगे तो घुलने के बाद इससे ऊष्मा निकलेंगे। ऊष्मा मतलब हीट निकलेगी। घोलने के बाद अगर हम चेक करेंगे, कहने मतलब टच करेंगे उसको, तो क्या होगा? हमें ऊष्मा महसूस होगा। ठीक। फिर दूसरी चीज़ आता है धावन सोडा सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। धावन सोडा कैसा होता है? सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। ये है इसके भौतिक गुण। फिर आता है रासायनिक गुण कि धावन सोडा का रासायनिक गुण बताओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल से क्रिया करके कास्टिक सोडा बनाता है। और दूसरा ऊष्मा, अगर इसे हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? ये शुष्क क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो इतना आप लोग समझें कि अगर आ जाए कि ये बताओ धावन सोडा का रासायनिक गुण क्या है, तो आप बताएंगे जल से क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। जब सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं, धावन सोडा में क्या मिला? जल मिलाते हैं तो कास्टिक सोडा बनता है तथा कार्बोनिक अम्ल बनता है।
तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। दूसरा था ऊष्मा। जब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, धामन सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा 10 H2O बाहर होता है। कहने का मतलब शुष्क धामन सोडा प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हुई। रासायनिक गुण में जल से क्रिया होती है और ऊष्मा का प्रभाव होता है। फिर आता है धामन सोडा का उपयोग क्या है। तो आप लोग अच्छे से इन पॉइंट को समझ लें कि धामन सोडा का उपयोग क्या है, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है। तो नंबर 1 पेट्रोलियम के शोधन में, नंबर 1 किसमें इसका यूज करते हैं, तो आप बताएंगे पेट्रोलियम के शोधन में। जो पेट्रोलियम वगैरह होता है उसका जब शोधन करते हैं तब धामन सोडा का उपयोग किया जाए। नंबर 2 धातुओं के निष्कर्षण में, जो धातुएं होती हैं जब उनका निष्कर्षण किया जाता है तब उसमें धामन सोडा का यूज किया जाता है। फिर आता है कठोर जल को मृदु करने में, जो कठोर जल होते हैं उनको मृदु करने के लिए धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। ये मृदु मतलब कि कमज़ोर करने के लिए, कठोर जल को क्या करना है, कमज़ोर करने के लिए उसमें धामन सोडा मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, कठोर जल मृदु हो जाता है और हमारे कपड़ों की सफाई बहुत अच्छे से करता है। फिर आता है धामन सोडा के उपयोग में कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें क्या किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में इस धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कांच, कागज़ तथा साबुन बनाने में। कांच बनाने में, कागज़ बनाने में और साबुन बनाने में धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि ये बताओ धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या, तो आप बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अणुसूत Na2CO3 ये आपको पता होना चाहिए। निर्माण विधि होता है कि धामन सोडा बेकिंग सोडा गर्म करके और फिर जल मिलाकर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर बात आती है लास्ट में एक रिएक्शन की, Na2CO3 ये आपको पता होना चाहिए। धामन सोडा के गुण 2 गुण हैं, एक भौतिक रासायनिक, आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद ये मेरी वीडियो यहीं से ख़त्म होती है। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।